सबसे पहले बात करेंगे देश में मूसलाधार आफत की। देश के कई हिस्सों में मानसून की बारिश अब आफत बनकर बरस रही है। जम्मू कश्मीर से लेकर छत्तीसगढ़ तक बारिश और सैलाब की डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। और उत्तराखंड के पौड़ी की बात करें तो आसमान से बरस रही आफत ने पहाड़ों की मुश्किलों को और ज्यादा बढ़ा दिया है। भीषण लैंडस्लाइड यहां पर हुआ। उत्तरकाशी में भी उफनती यमुना के बीच एक युवक का रेस्क्यू किया गया। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में एक युवक पानी के बीच से बाइक निकालने की कोशिश करने लगा, लेकिन पानी का बहाव इतना ज्यादा तेज था कि बाइक बह गई। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी तेज बारिश के बाद शहर के कई हिस्सों में जलभराव हो गया है। मध्य प्रदेश के डिंडोरी की बात करें, बारिश ने यहां पर भी जो गांव है आसपास तबाही मचा दी है। जबकि जम्मू कश्मीर के रियासी में लगातार बारिश हो रही है। हालात अब बिगड़ते जा रहे हैं। पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश कहीं सड़कों को तोड़ रही है तो कहीं नदियों का जलस्तर बढ़ा रही है और कहीं बाढ़ का पानी लोगों के घरों तक भी पहुंच चुका है। चलिए सबसे पहले आपको तस्वीरें हम दिखा देते हैं उत्तराखंड की, जहां पर बारिश अब मुसीबत बनती जा रही है। कहीं पहाड़ दरक रहे हैं तो कहीं सड़कें मलबे में तब्दील हो रही हैं और कहीं उफनती नदी लोगों के लिए रास्ते की सबसे बड़ी दीवार बन गई। पौड़ी में हुए लैंडस्लाइड ने सभी को हैरान करके रख दिया। उत्तराखंड में बारिश पहाड़ों पर आफत बनकर बरस रही है। पौड़ी में लगातार हो रही भारी बारिश के बीच लैंडस्लाइड ने मुश्किल बढ़ा दी। पीरोखाल ब्लॉक में भीषण भूस्खलन हुआ। पहाड़ से आए मलबे और पत्थरों ने सड़क के बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। सड़क बर्बाद होने के बाद आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई है। हालात ये हैं कि पहाड़ से लगातार छोटे बड़े पत्थर गिर रहे हैं, जिसके चलते सड़क से मलबा हटाने में भी परेशानी आ रही है। बताया जा रहा है कि सड़क को सही करने में कई घंटों तक का वक्त लग सकता है। फिलहाल लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। बारिश और खराब रास्तों के बीच पौड़ी से एक ऐसी भी तस्वीर सामने आई जो पहाड़ों में बुनियादी सुविधाओं की हकीकत को दिखाती है। चौबट्टाखाल विधानसभा में एक बीमार व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने के लिए ग्रामीण उसे कंधों पर उठाकर नदी पार कराने को मजबूर हुए। वहाँ पुल न होने की वजह से ग्रामीणों के सामने इस तरह नदी पार करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। कंधे पर मरीज, सामने उफनती नदी और जान जोखिम में डालकर इलाज तक पहुँचने की कोशिश। ग्रामीणों का कहना है कि लंबे वक्त से सड़क और पुल की मांग की जा रही है, लेकिन अब तक समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो पाया। उधर उत्तरकाशी में यमुना नदी के तेज बहाव में बहा एक युवक मौत के मुंह से वापस आ गया। खरादी इलाके में बिहार के बेतिया का रहने वाला सुजीत यादव नदी में नहाते वक्त अचानक से तेज बहाव की चपेट में आ गया था। बहते हुए युवक को नदी के बीच एक बड़ा पत्थर मिल गया, जिसे पकड़कर वो किसी तरह से उस पर बैठ गया। नदी के बीच युवक को फंसा देख स्थानीय लोगों ने तुरंत रेस्क्यू टीम को सूचना दी और इसके बाद एसडीआरएफ और फायर टीम ने मोर्चा संभाला। करीब 2 घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद युवक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। यानी नदी की तेज धार के बीच करीब 2 घंटे तक जिंदगी और मौत से जूझने के बाद आखिरकार सुजीत की जान बच गई। बारिश का असर नैनीताल में भी साफ दिखाई दे रहा है। भारी बारिश के बाद शहर की सड़कों नालियों में पानी का तेज बहाव देखने को मिला। कई जगह पर नालियां ओवरफ्लो हो गई और पानी के साथ कचरा प्लास्टिक भी बहकर आ गया। नालियों से निकला यही कचरा प्लास्टिक नैनी झील तक पहुंचता नजर आता है। लगातार बारिश की वजह से तमसा नदी उफान पर है। पानी की रफ्तार इतनी ज्यादा है कि नदी किनारे दिवाले पर भी खतरा मंडरा रहा है। टपकेश्वर महादेव मंदिर करीब करीब डूब ही चुका है। भारी बारिश की वजह से टपकेश्वर महादेव मंदिर के पास एक विशाल पेड़ गिर गया, जिसकी जद में आकर 2 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। मूसलाधार बारिश से मसूरी देहरादून रोड पर लैंडस्लाइड की वजह से सड़क का एक बड़ा हिस्सा धंस गया है। ऐसे में कुछ देर के लिए मसूरी देहरादून के बीच ट्रैफिक पूरी तरह से ठप हो गया। देखते ही देखते सड़क के दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद पीडब्ल्यूडी की टीम में मलबा हटाकर रास्ते को एक तरफ से खोल दिया गया। मसूरी का पानी वाला बैंक पिछले कुछ काफी समय से लगातार भूस्खलन और सड़क धंसने की घटनाओं का एपिसेंटर बना हुआ है। बारिश अभी जारी है। ऐसे में पहाड़ी इलाकों में लोगों को बेहद सतर्क रहने की जरूरत है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।